क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको तिरोहित कर उसे हम सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छा इंसान वह होता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और बुरा इंसान वह होता है जिसकी थिंकिंग, जिसके थॉट, जिसके विचार जो है वो नकारात्मक होते हैं। तो हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम इसीलिए ही बना हुआ है, और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है तिर्यंच गति, कारण और निवारण। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति में एक बात बहुत कॉमन मिलती है। सारे धार्मिक ग्रंथ, सारे धर्म गुरु, सारे धर्म प्रचारक एक ही कहते हैं कि ये जीव अज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है, तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकता रहता है। तो वो 4 गति कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों के घूमने का कारण अज्ञान है। जब ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काट दिया जाता है तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हो जाते हैं, डिटैच होते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ये जो शरीर है वो हमारा जो पौद्गलिक है, जड़ है, वो पंचभूतात्मक है। 5 भूतों में जाके विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। और ये जो भीतर बैठा हुआ परमात्मा है ये तो शुद्धि है, लेकिन ये कारागर में बंधा हुआ है, इसीलिए इसको अशुद्ध कहेंगे। इसको हम कहेंगे बद्ध आत्मा बोला जाता है। इसकी नेचर, इसका गुण तो प्योर है, लेकिन इसके साथ में ये शरीर, ये जो स्थूल शरीर मिला है, ये शरीर मिला है कार्बन शरीर के कारण। कॉजल बॉडी, लिंग बॉडी, सांख्य भाषा में लिंग कहा जाता है, और कॉजेज डालने के कारण कॉजल बॉडी बनती है। वही इसका रूट कॉज है, उसी कारण ये स्थूल शरीर मिलता है। और वही अज्ञान है, वो अज्ञान का पिटारा है, वो कार्बन शरीर। जो 8 जो है मुख्य कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इस 8 मुख्य कर्म और 148 इसकी उत्तर प्रकृतियां होती है, सब डिविजन्स होते हैं, और उसका पुलिंदा है, उसका वेयर हाउस है। और ये जन्म जन्मांतर से आत्मा को साथ लिए घूमता रहता है, इसलिए बद्ध आत्मा कहलाती है, क्योंकि अज्ञान रहता है। इस अज्ञान को ये पूरा जो पिटारा है वो अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटा दो तो अज्ञान को मिटाते ही प्योरेस्ट फॉर्म में हमारी आत्मा ऑलरेडी है, तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। यानी देखिए, दोपहर का तपा हुआ सूरज है, लेकिन चंद्रमा आ जाता, उस सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया। वास्तव में सूर्य तो पूर्ण विकसित है, लेकिन बादलों के कारण जो है वो ढक जाता है। तो सूर्य के समान हमारी ये शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। ये बादल यानी 8 तरह के आवरण के कारण ढका हुआ है, और वही अज्ञान है। इस आवरण को हटा दिया जाता है ज्ञान के माध्यम से, गुरु की कृपा से, तो ये जो है हटते ही जो है अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर परमात्मा आ जाता है, और वह शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि जो इसका कारण था, इसका रूट कॉजल बॉडी थी, वह समाप्त हो गया। वही अज्ञान है। तो बड़ी बात सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि 4 गति की हमने बात कही, तो तिर्यंच गति किसे कहते हैं? तिर्यंच में देखिए, पेड़ है, पौधे है, पशु है,
पक्षी है, ये जितना चराचर जगत हमको दिखाई देता है वो सारा तिर्यंच गति कहलाता है। और मनुष्य गति में केवल मनुष्य होते हैं और दूसरा नरक गति में केवल नारकीय जीवन के लोग रहते हैं, वो कि हमारे अधोगति में होते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे होती है नारकियां। और एक देव गति जो कि अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, अच्छे कॉजेस डाले होते हैं। देव गति है ऊर्ध्व, हमारी जो ऊर्ध्व स्थान है उनका, मतलब ऊर्ध्व लोक। और जो नरक है वो है हमारा अधोलोक, और जिसमें हम जी रहे हैं इसमें दो गतियां जीती है, एक तो तिर्यंच और मनुष्य गति। तो ये हमारा जो लोक है, चराचर जगत है, इसमें तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव जीते हैं। मनुष्य होते हैं, बाकी सब तिर्यंच होते हैं। देखिए ये तिर्यंच गति में मनुष्य, ये जीव भटकता घूमता क्यों आता है? तो हमारा विषय है तिर्यंच गति कारण और निवारण। हमें जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हम जब तक कारण की तह में नहीं जाएंगे तो निवारण कैसे करेंगे? और ये सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है कि हर कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है। विदाउट द रीजन देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल। हर कार्य का कारण होता है, कार्य कारण में बदलता है और कारण कार्य में बदलता है, और इसका जिसको पर्याय बोलते हैं ये बदलते रहते हैं। आज जो कारण है वो आने वाले टाइम में कार्य बन जाता है, और आज जो कार्य है वह आने वाले समय के अंदर कारण बन जाता है। तो इनके पर्याय जो बदलते रहते हैं। तो तिर्यंच गति के हम कारणों का पता करें। कारण देखिए, व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठा माप तोल करता है, धोखा देता है और चीटिंग करता है, किसी भी तरीके से व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। झूठा माप तोल, झूठा कपड़ा है वो कम नापना, और कोई भी चीज, सब्जी है या हमारे जीवन की आवश्यकता की चीजें हैं, जो लोग व्यापारी होते हैं वो झूठा माप तोल करते हैं। 1 किलो का कह करके, मतलब कहते हैं 1 किलो है, देते 900 ग्राम है। कपड़ा कहते हैं 1 मीटर और देते हैं 90 सेंटीमीटर। जितना भी कूट कपट जितना भी है वो उस कारण से ही ये तिर्यंच गति बनती है। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और झूठी जालसाजी करते हैं, झूठे पेपर बनाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, और जो है लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाते हैं। तो ये इन सब का कारण से वह व्यक्ति, अगर इनके कारण उस तरीके के भाव इकट्ठे हो जाते हैं, और उन भावों के समय में, जब ऐसे भाव होते हैं, उन भावों के समय में अगर आयुष्य का बंधन हो जाता है तो व्यक्ति तिर्यंच गति के अंदर जाता है। तिर्यंच गति में देखिए, एक इंद्रिय होते हैं, द्विंद्रिय होते हैं, त्रियंद्रिय होते हैं, चतुरिंद्रिय होते हैं, और पंचेंद्रिय भी तिर्यंच होता है। मनुष्य गति के जो मनुष्य है वो पंचेंद्रिय कहलाता है। अब मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूं कि एकेंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये जो है ना, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और छोटा वायरस से लगा करके जितने भी जो है वो एक इंद्रिय, यानी जिनके केवल स्पर्श होता है, उसको एकेंद्रिय जीव कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा है और जो है वो एकेंद्रिय जीव कहलाता है। और द्विंद्रिय जीव के अंदर 2 इंद्रिय हो जाती है, स्पर्शन रसन, यानी उसके चमड़ी भी होती है और रसन का मतलब जीभ होती है। जीभ का अर्थ है कि वो अपनी भाषा में बोलता है और स्वाद लेता है, 5 तरह के स्वाद लेता है। वो 2 इंद्रिय के जीव होते हैं, वो तिर्यंच कहलाते हैं। लट है, गिंडोला है। और अब हम 3 इंद्रियों पे आते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण। घ्राण का मतलब नाक और जुड़ गया, जिसके अंदर सुगंध होती है, दुर्गंध होती है। जैसे चींटी है, चींटी जो है ये जो है वो 3 इंद्रिय वाली है। चींटी को खुशबू बहुत जल्दी आती है, कहीं पर चीज पड़ी होती है उसकी सुगंध से वो तुरंत भागती है, और उसके भागने के साथ साथ में पूरी की पूरी बटालियन जो है हमारी चींटियों की साथ आ जाती है, और उस जो भोजन पड़ा या खाने की चीज है उस पर सब झपट पड़ती है और लेकर के चली जाती है, और पूरा एक कीड़ी नगरा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 3 इंद्रिय वाला। और चतुर्इंद्रिय के अंदर क्या होता है, एक आंख और जुड़ जाती है। जैसे भंवरा है, मक्खी है, मच्छर है, ये आंख के कारण है, वो देखना चालू करते हैं। ये 4 इंद्रिय के जीव होते हैं।
और पंचेंद्रिय भी होते हैं। पंचेंद्रिय जो है वो भी जो तिर्यंच गति होती है, जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है और वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे जो पक्षी हैं, ये सारे जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, जलचर, थलचर, खेचर, ये सारे जो है वो पंचेंद्रिय के होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा तिर्यंच गति कहलाती है। तो तिर्यंच गति का कारण हमने जो है देखा। अब अगर हम तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हैं तो प्रारंभ से जीवन की प्लानिंग करो। इस एपिसोड के माध्यम से शिक्षा लो कि हमें झूठा माप तोल नहीं करना है, किसी को चीटिंग नहीं करनी है और षड्यंत्र नहीं रचना है और किसी को बिढ़ाना नहीं है। इसको ऐसा कहा, उसको ऐसा कहा और दोनों के बीच के अंदर झगड़ा करा दिया, ये भी उसका रीजन होता है। झूठे पेपर्स तैयार होते हैं, जालसाजी है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। जो सीधे सीधे काम है और सात्विक काम है वो करना चाहिए। सात्विक काम, किसी को दुख ना देना। जो किसी को दुख नहीं देता है, सात्विक कार्य करता है और सादा जीवन उच्च विचार में रहता है, उसका जीवन जो है पूरा सादगी से जुड़ा होता है, वो सतोगुणी होता है। जो 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 ये जो होता है तमोगुणी वाले जीव होते हैं, तिर्यंच गति वाले तमोगुणी वाले होते हैं और ये रजोगुणी वाले होते हैं और तमोगुणी वाले नारकी के जीव होते हैं। नारकी के अंदर भयंकर जो है हिंसा करते हैं, वो तमोगुण वाले होते हैं और तिर्यंच वाले होते हैं रजोगुण वाले होते हैं और मनुष्य होता है वो सत्व गुण वाला होता है, क्योंकि वो जो चिंतनशील होता है वो हे और उपादेय को समझता है, वो गलत राइट को समझता है और वो बुद्धि का उपयोग सही तरह से कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है बुद्धि का। जो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं वो बात अलग है, क्योंकि बुद्धि उनके पास है। वो उसके विवेक पर निर्भर करता है कि उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं भाई और बहनों। हमारे सामने एक चाकू है। चाकू बड़ी उपयोगी चीज है। फल काटा जा सकता है, सब्जी काटी जा सकती है, रस्सी काटी जा सकती है, कोई भी काटने का कार्य होता है वह चाकू के द्वारा किया जाता है। अब कोई व्यक्ति उस चाकू का दुरुपयोग करे और किसी के सीने में भोंक दे, किसी के पेट में जो है भोंक करके और उसकी मृत्यु कर सकती है, उसका दुरुपयोग हो गया। ये तो उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उसका उपयोग करता है। इसीलिए मनुष्य जीवन एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग करता है। बुद्धि के दुरुपयोग कारण बहुत ज्यादा विनाश का और हिंसा का दुरुपयोग होता है तो नरगति में भी चला जाता है। और जैसा मैंने अपनी बताया कि बुद्धि का वो दुरुपयोग करता है, झूठा माप तोल इत्यादि करता है, जो कारण मैंने बताए, तो तिर्यंच गति में जाता है। और बुद्धि को जो है अनुशासित रखता है, सुबुद्धि से काम लेता है, तो मुक्ति सात्विक प्रकृति मनुष्य भी बन सकता है। और वो बहुत ज्यादा जो है सात्विक हो जाता है तो देवता भी बन जाता है, जो जीवन में गलती नहीं करता, परोपकार करता है, लोगों की भलाई की बात करता है, किसी को कोई कष्ट नहीं देता है, उच्च साधना करता है, वो देवगति में भी चला जाता है। साधु सन्यासी जो अच्छी साधना करते हैं वो लोग जो है देवगति में भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये तिर्यंच गति के कारण हो गए सारे। अब हम निवारण की बात करें तो निवारण के लिए ये जो कारण बताए गए हैं, उन कारणों का उपयोग, उन कारणों के अंदर विवेक रखना कि हम उस दिशा में नहीं जाएं, क्योंकि हर एक अवरोधक की प्रतिरोधक भी होती है। तो हमारा जो है तिर्यंच गति वाला एक अवरोध है, तो उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वह होता है कि वह कार्य नहीं करना। तो इसीलिए हमारी तिर्यंच गति का बंद ना हो। तो भाई और बहनों देखिए कितना सुंदर एपिसोड है, इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। तो आज देखिए दुनिया में कितनी हिंसा है, कितनी क्रूरता है, आतंकवाद है, रेप है और करप्शन है और कितने कितने गलत कार्य, कितने अपराध हो रहे हैं। तो इन अपराधों करने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम इसी तरीके से अपराध करेंगे तो हम पशु पक्षी बन जाएंगे, नारकी में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये दो गतियां जो है जो अशुद्ध गति कहलाती है, नारकी और तिर्यंच।
तो हम उसमें क्यों जाएं, जबकि हमको ये मनुष्य जीवन मिला है और हमारे पास में पावर है, हमारे पास में विवेक करने की पावर है कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर गलत है तो नहीं करनी चाहिए, अच्छी है तो करनी चाहिए। करने को उपादेय कहते हैं और नहीं करने को हे कहते हैं, छोड़ने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए इन कारणों का जो है हम निवारण करें तो हम तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे। और देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा, हर व्यक्ति डरने लगेगा कि मुझे पेड़ पौधा पशु पक्षी नहीं बनना है, मुझे नारकी में नहीं जाना है। जिस तरीके से मेरा ये मनुष्य जीवन सुंदर है, भविष्य भी मेरा मनुष्य जीवन का अच्छा बने। देखिए जिसका पास्ट अच्छा होता है तो पास्ट का रिफ्लेक्शन वर्तमान में आता है। हम मनुष्य इसलिए बने कि हमारा भूतकाल बहुत अच्छा था, भूतकाल में हमने अच्छे अच्छे कार्य किए, सात्विक कार्य किए, बुद्धि का सदुपयोग किया और हमने मनुष्य जीवन का, मनुष्य का आयुष्य कर्म का बंधन किया और हम मनुष्य बने। और देखिए जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका फ्यूचर निश्चित रूप में अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कॉजेज डालेंगे तो हम अशुभ से जो है वो हट करके शुभ कार्य करेंगे तो हमारी देव गति होगी, मनुष्य गति होगी। अब देखिए हम ये तो शुभ और अशुभ की बात है। शुभ का मतलब होता है कि बुरा कार्य, अच्छा कार्य, और अशुभ का अर्थ होता है बुरा कार्य। हम शुभ और अशुभ दोनों पलनों से ऊपर उठें, वो शुद्ध अवस्था है, वो हमारी अवस्था है, वो हमारे स्वरूप की अवस्था है। हमारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद, उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद उसका लक्षण है। ये हमारा शुद्ध स्वरूप है और ये भीतर से हमारा जो प्रभु विराजमान है ये तो शुद्धि है। लेकिन ये कर्म शरीर मिलने के कारण और ये स्थूल शरीर मिलने के कारण ये बद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, इसीलिए इसको बद्ध आत्मा कहा जाता है। तो इस बद्ध आत्मा को जो है शुद्ध करने के लिए हमें कार्बन शरीर को जो है हटाना पड़ता है, और जो कारण हमने बताए उन कारणों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो है सात्विक रूप से सदुपयोग करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अगर इस चीज का हम गहराई से अध्ययन करें, इस चीज की हम सत्संग करें, इस चीज को हम जीवन में उतारें कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने बुरा कार्य किया है उसके रिजल्ट बुरे मिलेंगे, आपने अच्छा कार्य किया है उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपने परीक्षा में सारे क्वेश्चन पेपर सही हल किए हैं तो आपको 90-95% मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। सही करोगे तो रिजल्ट सही होगा, गलत करोगे तो रिजल्ट गलत होगा। तो इस अनुशासन को जो व्यक्ति मानता है वो व्यक्ति आत्मस्थ होता है, वो व्यक्ति आत्मज्ञ होता है, और यही हमारा आत्मविज्ञान है, ये हमारा कुदरत का कानून है, ये हमारा सनातन सत्य है कि जो कुछ भी हमारे सामने घटित होता है भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर, वो हमारे जो कॉजेज डाले हुए होते हैं उस कॉजेज के अनुरूप जो है वो हमारी कॉजल बॉडी बनती है। और कॉजल बॉडी जब बनती है तो हर कॉज का, हर कर्म का जो है उदय होता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जब उदय में आता है तो वह अपना अनुभाग यानी रस दिखाता है, दुख देता है या सुख देता है, पुण्य है तो सुख देता है, पाप है तो दुख देता है। तो भाइयों और बहनों, इस सुख और दुख के पलड़े से जो है हमको झूलने से अपने आप को अवेयर करने के लिए शुद्ध अवस्था में आना है। शुद्ध अवस्था है वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो हमारी आत्मा जानने वाली है, देखने वाली है। अगर हम चिंतन में हम अपने भावों के अंदर हम ये प्रतिष्ठा करेंगे, प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ये हम प्रतिष्ठा करेंगे कि मैं स्वभाव में रमण कर रहा हूँ
और ये जो कुछ भी मेरे जीवन के अंदर चल रहा है तो ये तो पूर्व के कर्म हैं, वो उदय के अंदर आ रहे हैं, प्रारब्ध होता है, इसको कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा विवेक ये कार्य करता है, मेरा ज्ञान ये कार्य करता है कि जो कुछ चल रहा है उसके अंदर मैं मध्यस्थ रहूं, उसमें संभाव रखूं, उसमें समता रखूं, उसके साथ जुड़ूं नहीं, क्योंकि वो जो चल रहा है वो राग द्वेष युक्त है, वो अज्ञान युक्त है, इसी कारण वो चल रहा है। और अगर उस अज्ञान के साथ में हमने संपर्क जोड़ा तो हम पुनः अज्ञानी हो जाएंगे और हमारी ये जो 84 लाख जीवा योनि और 4 गति की श्रृंखला है ये आगे से आगे चलती रहेगी, वो हमें चलाना नहीं है। क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है बहुत श्रेष्ठ जीवन है और मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उच्च साधना करके अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रमण कर सकता है। तो हमारी जागृति क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है कि स्वभाव में रमण करना। और स्वभाव में रमण करने के लिए हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके 2 भाग है। एक भाग तो होता है चार्जिंग का, जो है वो कर्मों के चार्ज का, और जो दूसरा भाग होता है कर्मों का जो है वह हम जो है वो अलग तरीके से चिंतन करें, यानी पुरुषार्थ करें। जो पुरुषार्थ की बात है वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की बात है, होता वो प्रतिष्ठित आत्मा से, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर स्वभाव रमण की बात आते ही जो है मुक्ति की दिशा में, मोक्ष की दिशा में बढ़ते रहते हैं। और हमने राग द्वेष के माध्यम से चार्जिंग पॉइंट किया तो हमारे कॉजेज पड़ते जाएंगे और हम अगले जन्म के अंदर ये जो चार्जिंग चल रहा है हमारा, आने वाले समय के अंदर वो डिस्चार्ज आत्मा के रूप में फिर होगा, प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में, क्योंकि हमने कॉज डाले हैं। तो भाई और बहनों, आप चिंतन कीजिए कि जिस समय में कॉज डाल दिया जाता है उसको रोकना चाहिए। और कॉज डालने के समय में हम स्वतंत्र है, और एक बार कॉज डाल दिया आपने, बीज का वपन कर दिया, तो आप जो है परतंत्र हो जाएंगे। किसान अपने खेत के अंदर जब तक बीज नहीं डालता है, अच्छी बरसात हुई है, हल चला रहा है, लेकिन बीज डालने के पहले वो स्वतंत्र है कि कौन सा बीज डाले, कौन सा बीज ज्यादा जो है फल देगा, यानी ज्यादा जो उत्पादन देगा और ज्यादा मुनाफा होगा, ये तो उसको पहले निर्णय करना है। लेकिन एक बार when you enjoyed जो है anything, then you are not say free at all, you became bonded। तो हमें डालने के बाद में हम परतंत्र हो जाते हैं। तो हमारा जो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता पुरुषार्थ में है, और पुरुषार्थ हमारा जागृति का भाव है। जागृति क्या है कि हम स्वभाव में रमण करें। वैसे देखिए बहुत सीधा सीधा दिखता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी जो प्योर सोल भीतर है वो तो अक्रिया है, वो कुछ भी नहीं करती, वो तो अपने आनंद के अंदर रहती है, अक्षय सुख के अंदर रहती है, अपने स्वभाव में रमण करती है। तो उसके स्वभाव को मात्र स्पर्श करना, अनुभव करना, वो जागृति। और जब जब ये जागृति बढ़ती जाएगी और उसका अनुभव जो हमका संवेदन जो है, हमारे स्वभाव का संवेदन, स्वभाव रमण का संवेदन ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, हम प्योरिटी की ओर बढ़ते जाएंगे। और जब एक्सट्रीम पे हम पहुंच जाएंगे तो केवल दर्शन की अवस्था आ जाएगी, और केवल दर्शन होने के बाद में केवल ज्ञान होने में कोई देरी नहीं है। और जब किसी भी देहधारी को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। यही इसका क्रम है। तो भाई और बहनों, अपना जो मुख्य आज का विषय है कि तिर्यंच गति, कारण और निवारण, तो आप हमेशा अवेयर रहें, आप हमेशा जागृति में रहें कि मुझे इन गतियों से ऊपर उठ करके और मुझे तो मुक्ति की ओर जाना है। मुक्ति की भावना भाओ कि मुझे तो जल्दी से जल्दी मुक्त होना है, और जल्दी से जल्दी मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर अगला जन्म हो, और 2-3 भवों के अंदर मैं अच्छी क्रिया करके और
शुद्ध भाव रख करके, शुद्ध भाव क्या है कि आत्म स्वभाव में रमण करना, इस शुद्धता के अंदर रहता रहता मैं कुछ ही भावों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाऊं। तो भाई और बहनों, बहुत ये एक समझने की बात होती है कि जीवन को हम कैसे डिसाइड करें। जीवन तो मिल गया, लेकिन जीवन जिया कैसे जाए। मिलना अलग बात है और उसको जीना अलग बात है। जो ढंग से जीता है व्यक्ति, वो बड़ी बात कहलाती है, क्योंकि जीने के साथ ही हमारे कॉजेस पड़ते हैं और कॉजेस मुख्य है और कॉजेस से ये कॉजल बॉडी बनती है और उसी कारण से हमारा जो कर्म, जो फल मिलता है और कर्म फल मिलता जैसा होता है, उसके अनुरूप जो है सुख दुख की अनुभूति होती है। तो हम कॉजेज ही नहीं डालें। जब हम कॉज डालना बंद कर देंगे तो ये डिस्चार्ज रूप के अंदर तो जो हमारा कार्बन शरीर है, जो कि बर्फ की शिला की तरह है, तो ये तो डिस्चार्ज रूप में कुछ ही जन्मों के अंदर ये जो है समाप्त हो जाएगा। और जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपकी जिज्ञासाएं आ रही है। तो उन जिज्ञासाओं के माध्यम से हम नए नए एपिसोड बनाते हैं। तो हमारे पर्दे के पीछे हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा जो है मोबाइल ऐप लिखा हुआ है। उन तीनों पे आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए स्थान है। उस पर आप डालिए, वो हमारे तक आएगा और हम उसके अनुरूप आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और जिज्ञासाओं के अनुरूप ही जो है हम अच्छे अच्छे नए एपिसोड भविष्य में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और जीवन में खूब परोपकार करके और आप अपने जीवन को धन्य बना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।